हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। और बात यह है कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश में एक बार फिर से पूरे देश के किसान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया जिसके चलते किसानों को एक बार फिर से सड़कों पर आना पड़ा है? क्या किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई है अभी तक? दोस्तों, आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सरकार के सामने किसानों के लिए रख दी बड़ी मांग। और दोस्तों, मायावती जी ने जीता किसानों का दिल। तो आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने किसानों का दिल जीत लिया? आखिर बहन जी ने ऐसी कौन सी मांग रख दी किसानों के लिए? तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है। इसके बाद किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने भी अपना एक बयान जारी किया। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो में आगे बताने का आपको प्रयास करेंगे कि किसानों के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या ट्वीट किया है, सरकार के सामने उन्होंने क्या मांग रखी है, और राकेश टिकैत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। और दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि फिलहाल जो किसान आंदोलन वापस दोबारा शुरू हुआ है, इसमें किसानों की क्या क्या मांगे हैं। तो दोस्तों, हम आपको इन सभी चर्चा के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं किसान आंदोलन की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि हमारे देश की वर्तमान सरकार ये दावा करती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो ये सरकार की ये जो दावे हैं, सरकार की ये जो पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, उस पर वो काम भी कर रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार सबका साथ पूंजीपतियों का विकास, सबका साथ स्वर्णों का विकास, ये जो वर्तमान की बीजेपी की सरकार है उसकी पॉलिसी है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर इस देश की सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए सिद्धांतों पर चलती होती तो इसी देश की सरकार के खिलाफ इसी देश के लोग सड़कों पर उतरकर दिन रात आंदोलन नहीं करते। कभी किसान, कभी बेरोजगार, कभी नौजवान, कभी ट्रांसपोर्टर, कभी विद्यार्थी, कभी खिलाड़ी, तो कभी अध्यापक, कभी दलित, तो कभी आदिवासी, कभी कर्मचारी, सब इस देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करते रहते हैं। दोस्तों, अगर इस देश की वर्तमान सरकार ईमानदारी से अपने सिद्धांतों पर काम कर रही होती तो इस देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान 7-7 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल तक रात दिन सड़कों पर भूखे प्यासे रहकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन ना करती। दोस्तों, अगर हमारे देश की सरकार अगर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेकर चलती तो पूरी दुनिया में भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाली खिलाड़ियों को, भारत को स्वर्ण पदक जैसा सम्मान देने वाली खिलाड़ियों को अपने स्वाभिमान के लिए सड़कों पर इसी वर्तमान सरकार के खिलाफ धरने पर
नहीं बैठना पड़ता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पूंजीपतियों को आंदोलन करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? तो दोस्तों, इसी से सिद्ध हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास न होकर सबका साथ पूंजीपतियों का विकास, सबका साथ उद्योगपतियों का विकास। दोस्तों, इसी सरकार के द्वारा दलित प्रोफेसरों को एक एक करके नौकरी से निकाला जा रहा है। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह, ये कहीं न कहीं सरकारी की एक सोची समझी साजिश है, राजनीति है। अगर ये सरकार अपने सिद्धांतों पर खड़ी होती तो डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह को कई महीने से दिल्ली में बैठकर आंदोलन करना नहीं पड़ता। दोस्तों, इस देश में किसानों के ऊपर कर्ज दर बढ़ाया जाता है और एमएसपी को घटाया जा रहा है, और जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा लिए गए कर्ज को माफ किया जाता है। दोस्तों, यह सरकार एक ऐसी पहली सरकार है जो उन किसानों की मांगों को पूरा करने के बजाय किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके साथ सख्ती से प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है, और उद्योगपति का, धन्ना सेठों का, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करती है। दोस्तों, किसान आंदोलन को देखते हुए इस देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने हिसाब से सरकार की आलोचना की है। इसी में दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है और सरकार को एक नसीहत दी है और किसानों के पक्ष में अपना मत रखा है। दोस्तों, मायावती जी ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, इस देश की सरकार से किसानों के लिए क्या कहा है, तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लिखा है, हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। मायावती जी ने लिखा है कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। वहीं पर दोस्तों, मायावती जी ने एक और ट्वीट किया है, मैं आपको बता देता हूं, और कहा है कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करें तो बेहतर तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, यह मायावती जी ने सरकार को एक नसीहत दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी किसानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था, लेकिन दोस्तों वर्तमान सरकार ने उस समय भी किसानों के साथ गलत बर्ताव किया था और 3 काले कानून को वापस लेने के बाद एमएसपी पर कानून बनाने की बात हुई थी। लेकिन दोस्तों, एमएसपी पर कानून अभी तक नहीं बना। इसी के चलते किसानों को एक बार फिर दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान करना पड़ा है। तो दोस्तों, किसानों की क्या मुख्य मांगे हैं, क्या लेने वो वापस आ रहे हैं, सभी किसान संगठनों का क्या मांग है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। किसानों की प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। दूसरी मांग है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। तीसरी मांग है किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए। दोस्तों, चौथी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। दोस्तों, पांचवी मांग है
लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। दोस्तों, छठी मांग है मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। और सातवीं मांग है किसान आंदोलन में जो मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। आठवीं मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। दोस्तों, नौवीं मांग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, बहुजनों के लिए है, आदिवासियों के लिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के सभी लोगों के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, उनकी नौवीं मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और पर डे 700 रुपये दिहाड़ी दिया जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी मांग है। 10वीं मांग है नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। दोस्तों, 11वीं मांग है संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो दोस्तों, इन तमाम मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान करके सड़कों पर निकल चुके हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस बयान के बाद किसानों के एक बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है और कहा है कि अगर सरकार ने किसान के लिए कोई दिक्कत पैदा की तो ना वो किसान हमसे ज्यादा दूर है और ना ही दिल्ली हमसे ज्यादा दूर है। तो दोस्तों, इस बयान से ये प्रेरित होता है कि अगर इस सरकार ने किसानों के प्रति जरा से भी अपनी शक्ति दिखाई तो यह आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, उग्र ले सकता है। तो दोस्तों, यह था राकेश टिकैत जी का बयान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप भी इन किसानों की मांगों को जायज समझते हो तो किसानों का साथ दे अपनी अपनी जगहों से। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।